नमस्कार साथियों, ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन जीरो से संबंधित बहुत ही शानदार एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपको लगभग हर एक कंपटीशन एग्जाम या गणित के किसी भी सवाल में परेशान कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं जीरो की और जीरो को समझते हैं किस प्रकार से जीरो हमें परेशान कर सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पे चार चीजें लिखी है साथियों। देखिए, 7 की पावर 0, 7 इंटू 0, 7 अपॉन 0 और 0 अपॉन 7। एक और अगर मैं कॉन्सेप्ट लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं 0 अपॉन 0। इन सबको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है, इनके पीछे का राज। देखिए, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं क्या आता है, 0 आ जाता है। तो इसको तो चलो हमें पता है, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब ये बहुत सारे बच्चों ने तो, बहुत सारों को तो देखो पता नहीं है। जिनको पता है उन्होंने याद कर रखा है कि किसी की भी पावर 1 हो वो क्या होती है, किसी की पावर 0 हो वो क्या होती है, 1 होती है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है उसको समझते हैं बहुत ही बारीकी से। देखना, जैसे 7 है, 7 की पावर 0 है। इस 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या साथियों, 1 माइनस 1, तो भी 0 रहेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी की पावर को 1 माइनस 1 लिखते हैं तो आप उसको ऐसे तो लिखते हैं ना, 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर माइनस 1। और ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो उनके पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों जगह 7 होगा तो 1 और माइनस 1 आपस में जुड़ जाएगा, और 1 और माइनस 1 जुड़ेगा तो क्या दे देगा, वैसे ही 0 दे देगा। तो यहां तक तो हमने कुछ खास किया नहीं। अब क्या करेंगे, अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि a की पावर माइनस m हो तो इसको 1 अपॉन a की पावर m लिख देते हैं। तो यहां पे 7 की पावर माइनस 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तो है ही, और ये माइनस वाला नीचे जाएगा तो 7 की पावर 1। अब देखिए, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 एक जैसे हैं तो आपस में कट जाएंगे। कितनी बार कटेंगे, एक बार। तो 7 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। तो किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू सदैव क्या होती है, 1। रीजन समझ में आया। आप यहां पे 1 माइनस 1 की जगह 2 माइनस 2 भी कर सकते हो तो भी 0 आ जाएगा, और सेम कॉन्सेप्ट लगेगा और आप काटोगे तो कट जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं 7 अपॉन 0 की। तो 7 अपॉन 0 क्या होता है, देखिए यहां पहले 0 अपॉन 7 की करते हैं, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा बाद में। देखो 0 अपॉन 7, यहां आपको क्या आएगा वो देखना है। साथियों, मैं आपको एक छोटा सा यहां पे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कहीं लिखा है, सपोज करो 14 अपॉन 7 लिखा है, तो यहां क्या आएगा, तो आप टपाक से आंसर देते हैं, यहां आएगा 2। इजी है। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। यहां पे वो संख्या आएगी जिसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो 14 आ जाए। तो मतलब यहां पे 2 आएगा, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। एग्जैक्टली यही होगा। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, यहां पे ऐसा नंबर आएगा जिसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाए। तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। तभी तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 0। इसका मतलब 0 अपॉन 7 क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। क्लियर है। या इसको दूसरे तरीके से देखो कि 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलूं कि 14 आ जाए। 7 का पहाड़ा जब आप 2 बार बोलते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। तो आप ऐसे ही 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलो कि 0 आ जाए। तो भैया 7 का पहाड़ा बोलो ही मत, नहीं बोलोगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा। तो यानी कि 0 अपॉन 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 0। इतनी बात क्लियर है क्या। अब अपन बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, 7 अपॉन 0 की। तो देखो, अगले कॉन्सेप्ट के लिए मैं पहले इनको मिटा देता हूं, ये थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। ये समझ में आ गया है, आगे चल रहे हैं। अब अपन बात करेंगे 7 अपॉन 0 की। यहां क्या आएगा, देखिए साथियों, अब फिर से 0 का पहाड़ा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे 14 अपॉन 7 था ना, सेम। 0 का पहाड़ा कितनी बार बोलो कि 7 आ जाए। तो जैसे आपने 0 का पहाड़ा एक बार बोला तो नहीं आया, 2 बार बोले नहीं आया, ऐसा आप बोलते रहो तो कभी नहीं आएगा। यानी कि ऐसा इनफाइनाइट टाइम भी बोलोगे तो भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसका वैल्यू क्या कहते हैं, ये इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आई है। तो 7 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। और 0 अपॉन 7 की वैल्यू अभी हमने निकाल दी है, वो क्या है, 0 है। ये कितनी है बेटा, इनफाइनाइट। लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, 0 अपॉन 0 की वैल्यू बताओ। देखना साथियों, अगर आप कहते हैं कि मैं 0 है यहां पे, इस 0 का पहाड़ा कितनी बार बोलूं कि ऊपर वाला 0 आ जाए। अच्छा, तो आप 0 का पहाड़ा एक बार बोलो तो 0 एकम 0, 0 आ गया।
लेकिन कोई कहता है सर मैं तो 2 बार बोलूं तो भी आ रहा है, बिल्कुल आएगा। कोई कहता है मैं तो 3 बार बोलूं तो भी आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ऐसे आप कोई भी आंसर यहां पे लिख सकते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी फिक्स आंसर नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं बेटा? अपरिभाषित। तो 0/0 का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्या लिखेंगे? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो ये 0 से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट था जिसकी अपन ने बात करी है। पहला 7 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो कितना होता है? 1। किसी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। 7/0 करते हैं तो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, और 0 में किसी नंबर का डिवाइड करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। और अगर 0 में 0 से ही डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो वहां पे बहुत सारे आंसर आएंगे, और उनको आप क्या कहोगे? ये सब क्या है? अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग गणित और अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।